जाली दस्तावेज तैयार कराकर हमें हमारी संपत्ति को लूटना चाहता। हाँ सर, उसका मैंने निबंधन कार्यालय गोपालगंज से लिखित में लिया है। जाल फर्जी एगो दस्तावेज खड़ा करके वो बोल रहा है कि हमारे पिताजी लिखा लिए हैं। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत। अब यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। देखिए, भू माफिया से परेशान होकर आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे कुछ फरियादी। इनका कहना है कि इन्हीं का ज़मीन का जो है फर्जी दस्तावेज बनाकर लोग जो है दखल करते हैं। आज उसी समस्या को लेकर बीजेपी कार्यालय में भू राजस्व मंत्री जो हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। क्या समस्या है, क्या समस्या को लेकर बीजेपी कार्यालय में आए हुए हैं? सर, समस्या मेरा ये है कि भू माफियाओं द्वारा बैक डेट में जाली दस्तावेज तैयार कराकर हमें हमारी संपत्ति को लूटना चाहता है। हमारे ही गांव के एक व्यक्ति है, बंधु भगत। कौन है? बंधु भगत हमारे ही गांव का सर। वो हमारे संपत्ति को लूटना चाहता है बैक डेट से जाली दस्तावेज तैयार कराकर। सर, मैं चाहता हूँ इस तरह की जाली दस्तावेज जो व्यक्ति तैयार करा रहा है उस व्यक्ति के प्रति सख्त से सख्त कानून जाली कागज बना लिए हैं। हाँ जी। क्या कुछ प्रूफ है? हाँ सर, उसका मैंने निबंधन कार्यालय गोपालगंज से लिखित में लिया है कि इस तरह का 6/4/1961 का जो जाली दस्तावेज बंधु भगत तैयार किया है उसका कोई भी रिकॉर्ड निबंधन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए कहीं कंप्लेंट किए हैं? सर, हमने सीओ के यहाँ कंप्लेन किए, DCLR के यहाँ, एडिशनल कलेक्टर के यहाँ हमने कंप्लेन किए और DM साहब के हमें कंप्लेन डाल किए हैं। सर, क्या कुछ हुआ बोला गया? वो कह रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। तो आखिर में क्या बोला, कहाँ पर जाने के लिए बोले? वो बोल रहे हैं सिविल में जाने के लिए। सर, बोल रहे हैं सिविल में? हाँ, सिविल में जाने के लिए। सर, अगर हम सिविल में चले जाएंगे तो सर 20 साल 10 साल कब तक न्याय मिलेगा, कोई इसका गारंटी नहीं है। सर, हमें उस ज़मीन पे घर बनवाना है तो 20 साल इसका मतलब घर नहीं बनवाए, 10 साल घर नहीं बनवाए क्या? जमीन किनके नाम पे था? ज़मीन हमारे बाबा के नाम है, पुश्तैनी ज़मीन है सर। हमारा खतियानी पुश्तैनी ज़मीन है। सर, आखिर में कहाँ पे है? हमारा घर धर्मपुरा होगा, अंचल भोरे, अनुमंडल हमारा हथुआ होगा और डिस्ट्रिक्ट हमारा गोपालगंज है जी। आपका नाम क्या हुआ? प्रकाश कुमार कुशवाहा। DM साहब क्या बोल रहे हैं? DM साहब बोल रहे हैं, एडिशनल कलेक्टर साहब बोले कि ना DM के पावर की बस की बात है ना हमारे बस की पावर की बस की बात है। आप सिविल में जाइए। तो सर, हम सिविल में जाएं तो वही होगा 10 साल 20 साल हमें फिर झूठा मुकदमा लड़ने को पड़ेगा। सर, आज आप आए हैं बीजेपी कार्यालय में, किनसे भेंट करने आए हुए हैं? हम आए राजस्व विभाग के, भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जी से मिलना है। सर, समस्या यही है कि 2016 में जमीन लिखा है रायदेव सिंह से और उनके भतीजा बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी ने लिखा लिए हैं 1963 में। वो जाली एक दस्तावेज लेकर वो घूम रहा है, बोल रहा है कि हम हरेंद्र सिंह। कौन है? हरेंद्र सिंह उनके भतीजा है रायदेव सिंह के। और जाली दस्तावेज लेकर बोल रहा है कि हमारे पिताजी लिखा लिए हैं 1963 में और एज हो रहा है रायदेव सिंह का 10 साल। तो बताइए कि 10 साल के एज में वो कैसे नाबालिग में लिख दिए उनके पिताजी के लिए नाम से। जमीन किनके नाम से है? जमीन रायदेव सिंह से हम लिखाए हैं अपने नाम से। रायदेव सिंह कौन है? उनके चाचा है हरेंद्र सिंह के। कब लिखाया गया है? हम लिखाए हैं 2016 के। 2016 को? हाँ, वो दिखा रहा है कि हमारे पिताजी लिखाए हैं 1963 का। जाल फर्जी एगो दस्तावेज खड़ा करके वो बोल रहा है कि हमारे पिताजी लिखा लिए हैं, जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। हमारे नाम से रसीद भी कट रहा है, उस पर किसान वाला पैसा भी मिल रहा है और बिजली भी पास हो गया है। अब बताइए, हम मकान बनाने के लिए ज़मीन लिखा है और उसके बाद भी हमको बनाने नहीं दे रहा है। जब उस पर जाते हैं, ईंट बालू गिराए हैं, सब छीट छाट दिए हैं लोग, जियान कर रहा है लोग। जब बनाने जाते हैं तो लाठी फेर से लेकर हमको मारने के लिए दौड़ जाते हैं लोग। आपका गांव कहाँ पर हुआ? कहाँ का मैटर है? मोहनपुर। हमको कहाँ पर था? बरौली के पास। बरौली के जस्ट है, वही जंक्शन के पास जी। और थाना पर भी जाते हैं तो थाना पर भी नहीं कोई सुन रहा है। CO साहब बोल रहे हैं कि DCLR के पास जाओ, हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। SP साहब के पास गए तो वहाँ से भी हमको कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आपने सुना, यहाँ पर 2 पीड़िता हैं
जिनका फर्जी दस्तावेज जो है वो जो है ब्रोकर के माध्यम से बना दिया गया है। ये लोग निबंधन कार्यालय भी गए हैं, लेकिन निबंधन कार्यालय में कोई दस्तावेज नहीं मिल रहा है, कोई प्रूफ नहीं मिला है कि उसका है, और जो भी प्रूफ मिला है इन्हीं के नाम से मिल रहा है। और यहाँ तक एक महिला हैं बरौनी, अपना बता रही हैं, बरौनी के रहने वाले हैं, वो ये भी कह रही हैं कि से अगर मेरा समस्या का हल नहीं होगा तो हम आत्मदाह भी करने के तैयार हैं, हम आत्मदाह भी कर लेंगे हम। आप देख रहे थे निष्पक्ष भारत खबर, हमारे निष्पक्ष आपके धन्यवाद।